Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and as we all know that जैसे जैसे CUT 2024 का एग्जामिनेशन पास आ रहा है, तो जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको टेंशन दे रहे हैं। देखो जीटी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, वो तो एक टेंशन बना ही हुआ है आपके लिए। डोमेन सब्जेक्ट्स में जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो कितने पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कितने क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट हम पर चैप्टर लगाए मैम, मॉक टेस्ट देने का सही टाइम क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ इस एक वीडियो में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 200 में से 200, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और अगर अभी तक आप एक ऐसे यूजर हैं जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। CUT 2024 में अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स को ऑप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको इतनी चीज़ की क्लैरिटी है कि बोर्ड से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा सिलेबस है। कुल मिलाकर अगर हम बात करके चलें तो 20 से 30% तक सिलेबस जो रहता है बेटा वो एक्स्ट्रा रहता है आपका। मैक्सिमम रेंज मान के चलूँ तो 30% तक आप इसको ले सकते हैं, बट यूजुअली 20 से 30% के बीच में एक्स्ट्रा रहता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो आप इस तरीके से चल सकते हैं कि आप जो लेट्स सपोज हम 70% सिलेबस अगर बोर्ड एग्जाम्स में कर चुके हैं, तो हम उन्हीं को पक्का करके उनमें से क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसा मान ले कि यार इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम गलत नहीं कर सकते, है ना। दूसरी चीज ये है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं हम उनको भी साथ में कर रहे हो, और साथ ही साथ हम ये मान के चल रहे हो कि हमने इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर हम रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर को मान के चलें या वेव ऑप्टिक्स लेकर चलें, तो बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में ये प्रॉब्लम रहता है कि आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। प्रिज्म प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से भी पूछ सकते हैं, देन आपके पास रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ के बेसिस पर भी आ सकता है ना। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने किसी मिरर के सामने रखा, परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हो, पैरेलल मूव करा रहे हो, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आप बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पढ़कर आए हो बट यहाँ पर पढ़कर आए हो, तो आपके पास वहां पे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है 50 में से 40 ही करना है, 10 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। पर बेटा वहां पे वो जो 10 क्वेश्चन है वो कौन से लीव करने हैं उसके बारे में प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बहुत क्रूशियल रहेगा। वो 60 मिनट्स के अंदर का जो टाइम है जिसमें आपको डिसाइड भी करना है कि कौन से क्वेश्चंस को लीव करना है, और जौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेसी से बिल्कुल सही आने चाहिए, बिकॉज उसको रीअटेम्प्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब तरीके आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बेटा मास्टर बन सकते हैं। आपके लिए एकदम धांसू स्ट्रैटेजी लेकर आ गई है आपकी दीदू कि आप किस तरीके से बेटा फिजिक्स एग्जाम को एकदम CUT 2024 में फोड़ कर आ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बताया था चैप्टर वाइज। आई होप आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप जाकर जरूर से देख लेंगे, इसी चैनल के वीडियो कॉलम में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताती चल रही थी। कि जैसे कि चैप्टर 1 में से बात करें तो गॉस लॉ में से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, आना ही आना है ना, वहां से पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे CUT में ये रहता है मल्टीपल शिफ्ट्स होती है, किसी शिफ्ट में अगर गॉस लॉ में से पूछ लिया, दूसरे शिफ्ट में कूलम्स लॉ में से पूछ सकते हैं। तो अब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं सिर्फ गॉस लॉ पढ़ जाऊं या मैं सिर्फ कूलम लॉ पढ़ जाऊं, नहीं, मैंने जो आपको यहाँ पर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताए हैं वो आपको सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे लगातार अगर मैं चलती चलूं तो ये सब टॉपिक्स बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेरी पुरानी वीडियो में, तो आप उसको जरूर से देखना, वीडियो कॉलम में आपको मिल जाएगी। पिछले वीक ही मैंने ये वीडियो जो है वो अपलोड करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंडेटरी मटेरियल यू शुड मस्ट हैव इफ यू वांट टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200। I am not saying that you want to score 180 plus or 170 plus. I am targeting 200 out of 200 because जब हम हाई टारगेट सेट करके चलते हैं तो हम उस टारगेट तक पहुंचने के लिए बेटा उतना ही मेहनत करते हैं। अगर हम पहले ही लो टारगेट सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा हम मेहनत भी फिर उतनी नहीं करते। तो 200 में से 200 का टारगेट करके चलो। सबसे पहली चीज जो हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए जो फिजिक्स डोमेन का पेपर देने वाला है, दैट इज माइंड मैप्स एंड फॉर्मूला शीट्स। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एंड के टाइम पे जब मल्टीपल पेपर्स आपके चल रहे होंगे, शायद एक दिन में 2 पेपर भी आ सकते हैं, तो बेटा वहां पर आपको जब रिवाइज करना होगा, है ना, तो आप सारा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट नहीं हैं, आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने बैठने वाले हैं, और उसमें माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। I am going to provide you with these mind maps and formula sheets in my respective batches. अगर आप अभी तक जुनून प्लस 2.0 का पार्ट नहीं बने हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप उसका पार्ट बन जाइए, क्योंकि अभी है ना, एज यू ऑल नो दैट नवरात्रि इज है, तो ये
माँ का आशीर्वाद है आपके साथ, है ना, आपकी दीदू का भी आशीर्वाद है आपके साथ, दैट इफ यू आर कमिंग इन द जुनून 2.2 प्लस बैच बेटा, अभी आपको भारी छूट मिल रही है, 20% तक का ऑफ मिल रहा है आपको जितने भी कोर्सेज हैं उन पे। बट मैं ये बोलूँगी आप प्लीज़ पुराने कोर्सेज को मत बाय कीजिएगा, वहाँ पे आपका बैकलॉग ज़्यादा बढ़ जाएगा। जुनून 2.0 प्लस बैच में ही आइए, जुनून 2.0 प्लस बैच में ही आइए। यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर चुके हैं फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, उसके बाद सारे चैप्टर्स अभी मैंने आपको दोबारा से कवर करवाने हैं इसमें। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग विद दिस कोड Y549, आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा होगा आज, ठीक है। सो बेटा उसमें हम आपको माइंड मैप्स और जो फॉर्मूला शीट्स हैं वो डेली बेसिस पे लगातार आप मेरे साथ बनाते भी चलेंगे, और मैं आपको बाय द एंड ऑफ चैप्टर्स मैं वो प्रोवाइड भी करती चलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल की बात आती है तो मैंने जेई वाले बच्चों को भी पढ़ाया, मैंने नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाया, और इस साल मैं सीयूटी वाले एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ। सो मुझे पता है द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं बेटा। जेई की बात करें, जेई मेंस और नीट का जो लेवल रहता है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि जेई मीन्स 2 कदम आगे रहता है। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डेप्थ से अगर बोलें तो नहीं पूछे जाते हैं, जेई में बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस लेवल में तो इट्स लाइक कि 2 से 3 चैप्टर्स कंबाइन करके पूछे जाएंगे। बट अगर सीयूटी के पिछले 2 साल का एनालिटिक्स जो मैंने किया है उसमें मुझे ये चीज़ देखने को सामने आई कि बहुत कम, इवन कि आप बोल लीजिए कहीं कहीं सेट्स में तो ऐसा है ही नहीं, बट कुछ सेट्स ऐसे निकले जिसमें से 2 चैप्टर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस करके एक क्वेश्चन बना दिया, या मॉडर्न फिजिक्स के एटम्स एंड न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे बहुत कम बेटा आपके पास, है ना, चैप्टर्स निकलते हैं जिसमें से कंबाइन क्वेश्चंस बनते हैं। अदरवाइज आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तब सॉल्व होंगे आपसे बेटा अगर आपको एक प्रॉपर वे से गाइडेंस मिली होगी, एक प्रॉपर वे से आपको किसी चैप्टर किसी कॉन्सेप्ट का नॉलेज पता होगा। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आप रियली यू विल फील द डिफरेंस बेटा। कितने ऐसे छोटे 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 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीयूटी में जो आपने सॉल्व भी नहीं किए होंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं मैच द फॉलोइंग्स में बोलूँ, कुछ ऐसे टिपिकल डायमेंशनल के मैच द फॉलोइंग्स आ गए। तो डायमेंशन हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी बेटा जब हम डीप इनसाइड जाएं तो क्लास 12th में भी आ जाओगे तो भी डायमेंशनल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो इस तरीके का डिफरेंट एंड यहाँ पे बिल्कुल रेलेवेंट प्रैक्टिस कंटेंट बेटा आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए वी हैव अ सोल्यूशन। आप बैच में जब आ रहे हैं तो वी आर, है ना, मेकिंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद द टॉपिक्स। अगर मैं अपनी बात करूँ फिजिक्स में तो टॉपिक्स के साथ साथ हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ बेटा आपके पास अगर 2.2 प्लस है तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर की किट भी आ जाएगी। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 10-10 पेपर तो है ही हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश की तो उसमें 15 पेपर तक भी आपके इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ अगर अपन बात करें OMR शीट्स भी आपको दी गई हैं, बिकॉज हाइब्रिड पेपर होने वाला तो वो एक्सपीरियंस एक फील करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी गिवन है बेटा। ये आपको डेली प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा, यानी कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेवेंट आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं ना मटेरियल में से लगा दो। आप वेट नहीं करो कि हमारी टीचर ने अगर 10 क्वेश्चन करवाए हैं तो मैं 10 ही क्वेश्चन करूंगा, नहीं। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उस बुक्स में से ढूंढ के बेटा बाकी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज योर ड्यूटी। बाकी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम डेली बेसिस पर बेटा अब 6 PM पर लाइव जुड़ने वाले हैं फिजिक्स के लिए, जहाँ पे हम 6 से 7 PM में 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। बट मैं फिर से ये बोलूंगी, यूट्यूब पे हमको 1 घंटा मिलता है, पेड में हमारे पास कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है। मैं अब रे ऑप्टिक्स का कल ऑलमोस्ट 2 घंटे का क्लास मॉर्निंग में लेने वाली हूँ, उसके बाद मैं शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लगवाने वाली हूँ। सो वहाँ पे चीज़ें जो रहती हैं बेटा वो हमारे हाथ में है। मेरा मन करेगा किस दिन 8 बजे भी क्लास लगवाऊंगी। आप पढ़ने के लिए बस रेडी रहिए बेटा, क्लासेस की और कंटेंट की कभी भी कोई कमी नहीं होती है आपकी दीदू की तरफ से, ठीक है। सो डेली रूटीन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं करने हैं, लेकर बैठना है तो बैठना है। 1 घंटा करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 घंटे करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो डेली उसी सेम टाइम पर आपको वो चीज को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना आज कर लिया, कर नहीं करने का मन तो यार छोड़ो पड़ा, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके 200 में से मैं मान के चल रही हूँ 107 नंबर आ गए, डीमोटिवेट नहीं होना। क्यों होना डीमोटिवेट? बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो देखो, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तुमने क्या गलती करी है। ये 3 स्टेप रहते हैं, चैप्टर देखो, कॉन्सेप्ट देखो, तुमने क्या गलती करी है वो देखो।
चौथा, आप जो क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं वो आपने क्यों स्किप किए हैं वो देखिए। आपको वो चैप्टर आता नहीं था या उस चैप्टर पे आप सोच नहीं पाए उस टाइम जब आपके पास क्वेश्चन आया, तो उस वैरायटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। एंड मॉक टेस्ट बेटा आप दोनों हाइब्रिड मोड में दीजिए, बिकॉज फिजिक्स का पेपर जहां तक मुझे लग रहा है वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, तो उसमें आपको OMR शीट फिल करना भी आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अभी तक जुनून 2.0 प्लस बैच में नहीं आए हैं, सो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं गारंटी लेती हूँ बेटा, अगर आप मुझे डाई हार्टेडली फॉलो करते हैं इस बैच में, तो आपके पक्का से 200 आउट ऑफ 200 आएंगे ही आएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स में। सो इसमें आपको हाइब्रिड किट फ्री मिल रही होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों है, आपके घर पे पहुंच रही होगी। आपको यूज करना है कोड WIFI49 और आपको बेटा आज 20% तक का ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। सो इसके साथ ये वाली किट बिल्कुल फ्री में आएगी यार, है ना। एंड अगर आपको सिर्फ किट बाय करनी है तो बेटा सिर्फ किट 2240 रुपए के आसपास आती है। सो प्लीज मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप इंडिविजुअल हाइब्रिड किट तभी ऑप्ट करें अगर आपको ऐसा है कि आपको लाइव क्लासेस नहीं लगानी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ओनली इन दैट केस गो फॉर दिस। अदरवाइज आप जुनून 2.0 प्लस बैच में आइए। दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट से एनरोलमेंट का प्रोसीजर बता देती हूँ बेटा क्या है। आप जब ऑल कोर्सेज पे जाते हैं तो आप K12 में जाएंगे। K12 में जाके आप यहाँ पर ये देखिए जुनून 2.0 प्लस बैच आपके सामने आ जाएगा। कोई सी भी स्ट्रीम से हो आप उसके रिस्पेक्टिव बैच में एनरोल कर सकते हो। इसमें ई बुक्स भी मिल रही हैं, 131 टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स भी मिल रही हैं। आप अप्लाई नाउ पे जाके कोड लगाएंगे यहाँ पे Y549 और इसको कर देंगे अप्लाई। बेटा आप जैसे ही Y549 लाके अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे भारी छूट मिलेगी प्राइजेस में। आज आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी लगी हुई है सेल, ठीक है। सो Y549 पे आपको जो कॉस्टिंग है बेटा वो और कम पड़ेगी, ठीक है। जब आप इसको यूज कर रहे होंगे, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, ये प्राइसिंग और कम हो जाएगी, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट बिना किसी टेंशन के। अपनी फिजिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में थमा दीजिए यार, है ना। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपके इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगी एंड आई विल मेक श्योर दैट हर कॉन्सेप्ट को हम इतना अच्छे से सी एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। So see you also in the next video. Till then stay tuned. Don't forget to like and share this video. बेटा बहुत एफर्ट लगता है जब हम आते हैं आपके सामने एक एक वीडियो बनाने के लिए, so it takes a lot of effort. So please appreciate it. Don't forget to subscribe, press the bell icon and hit the like button.